वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले देखते हैं। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट फंक्शन एज अ सिंगल एंटिटी इन अ सेंटेंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसी लैंग्वेज में सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है या फ्रेज होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये सबसे सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। इसके बाद आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टाइप्स। तो सबसे पहली जो टाइप्स हैं इसकी मेनली दो टाइप्स हैं। एक होती है फ्रेज और एक होती है क्लॉजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये दो मेन टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। अच्छा, जो फ्रेजल होती है, फ्रेज हम जब बात करते हैं फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज जो मेन होता है जिसकी कंप्लीट सेंस बनती हो, जिस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस बनती हो उसको हम कहते हैं फ्रेजल या फ्रेज, और जिसकी सेंस नहीं बनती होती उसको हम कहते हैं क्लॉज। सो फ्रेजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, जिस तरह अ बिग हाउस या फिर अ ग्रीन कार। तो हम ये दो एग्जांपल ले सकते हैं। और क्लॉज में क्या होता है, जब आपकी एक कंप्लीट सेंस ना बनती हो। और फिर ये जो क्लॉजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसकी टाइप है जो, इसके ये दो फर्दर और पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। सो बेसिकली हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो होता है जो कि खुद अकेला स्टैंड कर सकता हो, और डिपेंडेंट वो होता है जिसको कोई अपने साथ कोई वर्ड या अपने साथ कोई फ्रेज चाहिए होती है उसकी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। तो उसकी हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट। पहले इंडिपेंडेंट में हम लेंगे आई वेंट टू अ स्टोर। तो ये अब ये इसकी कंप्लीट सेंस बन रही है बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट लॉज है। इंडिपेंडेंट मतलब वो अकेला स्टैंड कर सकता है, इसको किसी की नीड नहीं है। बट डिपेंडेंट लॉज जो है इसको इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती होती एंड इट नीड समथिंग। लाइक इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज आई नीडेड मिल्क। अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। तो डिपेंडेंट क्लॉज विच नीड समथिंग और सम फ्रेज और सम वर्ड टू फुलफिल इट्स मीनिंग, बट डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास आते हैं एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट का एक मेन पार्ट है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर एविडेंस साथ आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट्स टाइप्स एंड एविडेंस। तो हम यहाँ पे चार एविडेंस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर क्या होता है? वर्ड ऑर्डर बेसिकली एक ऑर्डर होता है कि किस तरह वर्ड्स को बारी बारी प्लेस किया जाएगा कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकें, कंप्लीट सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बना सकें और उसका अंडरलाइंग जो इसका स्ट्रक्चर है वो रिवील कर सकें। तो दैट इज़ अ वर्ड ऑर्डर। या फिर इसको हम सिंपल वर्ड्स में करेंगे, इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। तो उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है फ्रेजल मूवमेंट। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेजल मूवमेंट एक्चुअली हम कहते हैं किसको है? फ्रेज तो हमने आप बताया कि एक वो होता है जिसको जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, ठीक है। और मूवमेंट को हम किसे कहते हैं? सिंपली एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना। तो इसमें हम एविडेंस में ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर हम एक फ्रेज को एक सेंटेंस में अगर उसकी लोकेशन चेंज कर दें, मतलब अगर वो पहले है तो उसको बाद में ले जाएं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बिकॉज आई नीडेड मिल्क आई वेंट टू अ स्टोर। इसकी सेंस ठीक है, बट इफ़ वी रिप्लेस इट्स फ्रेजल स्ट्रक्चर, sorry, if we move this phrase on the beginning, then it will be I went to a store because I needed milk, तब भी ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह पढ़ें because I needed milk I went to a store, तब भी ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि जब फ्रेज की आप लोकेशन या उसको फ्रेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तब भी उसका जो सेंटेंस है उसका अंडरलाइंग मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता। सो दैट इज़ बेसिकली फ्रेजल मूवमेंट। और उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जो पार्ट है
वो है क्लॉजल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्लॉजल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस तरह हमने पढ़ा वर्ड ऑर्डर कि वर्ड्स को किस तरह बारी बारी लिख के उनको एक पैटर्न में रख के एक सेंटेंस बना जाता है, उसी तरह क्लॉज को भी ऐसे मतलब पेयर्स बना के उनके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया जाता है। तो जिस तरह वर्ड की डेफिनेशन है इन विच वर्ड्स आर अरेंज इन अ सेंटेंस, उसी तरह क्लॉजल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होगी इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ clauses in a sentence to make a complete sense. सो वर्ड ऑर्डर में क्लॉज स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस मेनली ये है कि वर्ड ऑर्डर में जो वर्ड ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, और क्लॉजेस स्ट्रक्चर में हम क्लॉजेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह क्लॉजेस आपस में मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। सो हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है, इसको हम फोर्थ भी कहेंगे, वो है एलिप्सिस। नाउ व्हाट इज एलिप्सिस? सो बेसिकली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी सी। इट इज omitted elements indicate underlying meaning। सो बेसिकली जिस तरह हमने वर्ड ऑर्डर की बात की कि वर्ड ऑर्डर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह वर्ड्स अरेंज होकर एक सेंटेंस बनाएंगे, उसी तरह एलिप्सिस जो है ओमिट करता है कि जो सेंटेंस है उसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है। जिस तरह सिमेंटिक्स में हम पढ़ते हैं, सिमेंटिक्स क्या होता है बेसिकली, वो भी एक सेंटेंस की हम डीप स्ट्रक्चर डीप मीनिंग के बारे में बात करते हैं, उसी तरह एलिप्सिस इज ऑल्सो द सेम थिंग कि दैट्स omitted elements which indicate underlying meaning. So it is also as compared to equivalent to the semantics. उसके बाद जो मेन चीज़ अक्सर क्वेश्चंस में इसके आता है, कॉन्स्टिट्यूट्स का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीज़ ज़रूर आती है कि टेस्ट्स कि what are the tests that are involved for identifying constituents. So आप ही आएगा टेक्स्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जो मेन जो पार्ट्स है मैं आपको मेन बता देता हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एविडेंस भी आ सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो द फर्स्ट टेस्ट इज number one is substitutional test. So what is substitutional test? It is basically, मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, रिप्लेस कॉन्स्टिट्यूएंट विद प्रोनाउन और फ्रेज। ठीक है, कि इसको रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको एग्जांपल दी, अ बिग हाउस, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। अ बिग हाउस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। या फिर हम किसी के नाम की बात करते हैं, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉरी वो गलत हो गया, बट नाम की अगर बात करते हैं, जैसे आई से बिलाल हैज़ अ बिग हाउस, अब इसकी जगह मैं एक प्रोनाउन लगा दूंगा, ही हैज़ अ बिग हाउस। सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट, कि हम उस नाउन को या उस कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाकर सिंपल एक ही शी इट वाला प्रोनाउंस लगा देते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज सेकेंड इज मूवमेंट टेस्ट। एंड व्हाट इज मूवमेंट टेस्ट? सो जिस तरह हमने बात की थी फ्रेजल मूवमेंट की, दैट इज दिस मूवमेंट टेस्ट इज ऑल्सो द सेम थिंग। सो जिस तरह फ्रेजल मूवमेंट में हम एक फ्रेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह उठा के रखते थे, सो इसमें मूवमेंट टेस्ट में हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम मूवमेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट को मूव करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड वील सी दैट इफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस इट्स मीनिंग और नॉट। अगर वो नहीं चेंज करता, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो सॉरी, रिप्लेसमेंट नहीं, मूवमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर रखेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज
कोऑर्डिनेशन टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, मेन द कोऑर्डिनेशन टेस्ट इज एक्चुअली दैट कोऑर्डिनेट्स टू constituents with a conjunction। सो ये सारा था मेन। सबसे पहले हमारे पास आए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद है हमारे पास टाइप्स, दो टाइप्स, फ्रेजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड क्लॉजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फ्रेजल कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है और क्लॉजल के आगे दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉजल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे पास एविडेंसेस, हमारे पास चार एविडेंसेस हैं, वर्ड ऑर्डर, फ्रेजल मूवमेंट, क्लॉजल स्ट्रक्चर एंड एलिप्सिस। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो है टेस्ट। ये पेपर में ज़रूर आते हैं। सो सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट, मूवमेंट टेस्ट एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट। So that's all of constituents. If you like the video, please like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.